आपके साथ मैं हूं अनुजा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच पहले प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश दौरे पर आती थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी ने खुद उत्तर प्रदेश में अपना डेरा जमा लिया है और लगातार वहां पर चुनावी सभाएं, प्रदर्शन और प्रतिज्ञा यात्रा कर रही है। प्रतिज्ञा यात्रा की बात करूं तो अभी तक कई जिलों में प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिज्ञा यात्रा शुरू कर दी है, जिसमें वाराणसी, जो मोदी का गढ़ माना जाता है, वहां जाकर सभाएं की हैं और गोरखपुर, जहां योगी का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी प्रियंका गांधी जाकर सभाएं कर चुकी हैं। और इस बीच ये भी कह दूं कि प्रियंका गांधी को जनता का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी ऐसी घोषणाएं कर रही हैं जिससे जो जनता है वो प्रियंका से अटैच भी होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच ये भी बता दूं कि प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल गोरखपुर में कई बड़े ऐलान भी किए हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं की पार्टी में उम्मीदवारी की बात की है, महिला सशक्तिकरण की बात की है, महिला सुरक्षा की बात की है। वहीं 12वीं पास छात्राओं को स्मार्टफोन देने की बात की गई है, किसानों का कर्ज माफ होगा, इसकी बात की। तो कहीं कह दूं कि प्रियंका गांधी लगातार जो वादे हैं वो करती हुई नजर आ रही हैं और इसी वजह से प्रियंका आजकल काफी सुर्खियों में भी बनी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए कि प्रियंका ने और कौन से बड़े ऐलान किए हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार पार्टी में अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। लगातार प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार कर रही हैं और चुनाव प्रचार के दौरान ही वो वहाँ पर कई अनाउंसमेंट भी कर रही हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी अब प्रतिज्ञा यात्रा भी कर रही है। प्रतिज्ञा यात्रा में कई राज्यों के दौरे भी कर रही हैं प्रियंका गांधी। इससे पहले उन्हें वाराणसी में देखा गया था, जो कि मोदी का गढ़ माना जाता है। उसके बाद अब गोरखपुर में देखा गया है, जिसे योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। इन दोनों जगहों पर प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि बता दें कि कांग्रेस पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी ने ये बात ठान ली है कि उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा करके दिखाना है। और इसी वजह से प्रियंका गांधी अभी से नहीं, पिछले 1 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। इससे पहले प्रियंका गांधी कोरोना काल में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल माध्यम से जुड़ रही थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जाती हैं, फिर दौरे भी करती हैं। बहरहाल हालिया जानकारी यही है कि प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में डेरा डाल चुकी हैं और लगातार वहीं से प्रतिज्ञा यात्रा करती हैं, कई सभाएं करती हैं और कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश भी भरती हैं। इससे पहले कांग्रेस ने एक कार्यक्रम भी चलाया था, जिसमें कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा था। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भूपेश बघेल लगातार अपनी बातों को रखते हुए भी नजर आ रहे थे और लगातार ये कह रहे थे कि सचिन पायलट जो है वो भी उत्तर प्रदेश आएंगे और प्रियंका का समर्थन करेंगे। वहीं इस बीच बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति ज़रूर तैयार कर ली है और इसमें अब कई मुख्यमंत्रियों का साथ भी प्रियंका को मिल रहा है। भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान अपनी बातों को कहते हुए नजर आए थे और भूपेश बघेल स्टेज से प्रियंका गांधी की तारीफ भी कर रहे थे। इस बीच कांग्रेस पार्टी महिलाओं पर मुख्य फोकस कर रही है। प्रियंका गांधी ने एक प्रेस वार्ता करके ये सारी जानकारियां दी थी और ये बड़े ऐलान भी किए थे कि 40% महिलाओं को पार्टी में जगह दी जाएगी। ये बहुत अहम बात रही है कांग्रेस पार्टी की इस बार, क्योंकि इससे पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी ने इतने बड़े ऐलान नहीं किए हैं, लेकिन इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े ऐलान करते हुए भी नजर आ रही है। प्रियंका गांधी ने जहां ये बातें कही हैं कि 40% महिलाओं को पार्टी में उम्मीदवारी दी जाएगी, तो वहीं ये बातें भी सामने आई हैं कि
प्रियंका गांधी ने कहा है कि 12वीं पास छात्राओं को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट पास छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। तो ये बातें अब साफ हो गई है कि इस बार कांग्रेस का मुख्य फोकस महिलाओं को साधने का है और इसलिए लगातार प्रियंका गांधी महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर बात करती हुई नजर आ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका गांधी ये बातें भी कहते हुई नजर आई थी कि जब वो लखीमपुर गई थी और वहां पर जाकर पीड़ित परिवारों से मिली थी और उनकी बेटियों से उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने ये जरूर जाना कि महिला यहाँ पर अपनी बातों को बुलंद नहीं कर पाती हैं। हाथरस गई थी, उन्नाव गई थी, तो वहाँ की बेटियों से वो मुलाकात करती हैं, उनसे बात करती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ की बेटियां राजनीति में आना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं। जिसके बाद प्रियंका गांधी ने उनके बातों को सुना और उसी के मद्देनजर अब पार्टी में प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं की उम्मीदवारी की बात की है, जिससे उन्होंने ये भी कहा है कि महिला सशक्त होंगी, अपनी बातों को जनता के समक्ष रख पाएंगी। इस बीच ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी लगातार योगी सरकार पर निशाना भी साध रही हैं। इससे पहले प्रियंका ने योगी को महिला विरोधी भी करार दिया था। वहीं जहां प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी पार्टियों की बात करें तो दूसरी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता अब धीरे धीरे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी में कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आए थे और यहां पर कई सभाएं किए और लगातार जनता को संबोधित भी करते हुए नजर आए। फिर गृह मंत्री आए लखनऊ और यहां पर उन्होंने भी सभाएं की और लगातार अब बीजेपी भी अपनी सभाएं करती हुई नजर आ रही है, अपनी रणनीति तैयार करते हुई नजर आ रही है। वहीं अगर मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो वो भी उत्तर प्रदेश आए, मंदिरों का दौरा किए, यहाँ की जनता से मिले और यहाँ की जनता के समक्ष अपनी बातों को भी रखते हुए नजर आए थे। वहीं AIM के पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर लगातार अपनी बातों को भी रखते हुए नजर आ रहे। तो कह सकते हैं कि इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश में काफी दिलचस्प होने वाला है, जहां एक तरफ सारी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी अभी तैयारियों में और जनसभाओं को करने में सबसे अव्वल नंबर पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी की बागडोर अभी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में संभाल रही हैं और लगातार वो महिलाओं और किसानों को साधने की कोशिश कर रही हैं। किसानों की बात करूं तो प्रियंका गांधी ने बहुत बड़े ऐलान किए, जिसमें कहा है कि किसानों के कर्ज को माफ किया जाएगा और 10 लाख तक की हेल्थ सेवाएं फ्री की जाएंगी। तो इस बीच ये भी बता दें कि एक तरह से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में ऐलान की झड़ियां लगा दी हैं और लगातार जिसमें महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया गया है और आम जन के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया गया है। तो कह सकते हैं प्रियंका गांधी जो है लगातार ऐसी घोषणाएं कर रही हैं जिससे जनता आकर्षित हो रही है और जनता के बीच वो बने भी रहना चाहती हैं, इसीलिए घोषणाएं कर रही हैं, लगातार यात्राएं कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञा यात्रा भी शुरू कर दी है, जिसमें वो कई जिलों में जाकर वहां की जनता से मिलती हैं और वहां की जनता से मिलने के बाद उनके दुख दर्द को समझती हैं। उसके बाद वो बड़े ऐलान भी करती हुई नजर आती हैं। प्रियंका की बात करूं तो प्रियंका जो है अब प्रतिज्ञा यात्रा दूसरे जिले में भी निकालने वाली है और वहां पर जाकर वहां की जनता से भी बात करते हुए नजर आएंगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।